जो रानी दुर्गावती मराठी ने हजारों साल पहले लड़ी थी, कई साल पहले लड़ी थी। आपके तमाम जितने महापुरुष, जितने राजा महाराजा थे, उनकी लड़ाई आप उन्होंने लड़ी थी, वही लड़ाई आप लड़ रहे। तो किसी राजा महाराजा से कम हो क्या? नहीं ना, यहाँ राजा महाराजा भी है, राजकुमार राजकुमारियां भी है, और ये लड़ाई आप सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही आप अपना बड़वाना साम्राज्य लेकर रहेंगे और ये सिंहपुर की गढ़ी की धरती आप पूरा वापस करेंगे, कर लेंगे ना? हमारी मातृशक्तियां, मैं आपसे कुछ बहुत जल्दी हटा सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मातृशक्ति को दूं, मैं सरपंच को दूं। मैं मातृशक्ति की जब बात करती हूँ अलग तरीके से मैं देखती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ समाज का निर्माण करने वाली। वो कितने खूबसूरत तरीके से समाज को संतुलित करती है, बहुत खूबसूरत तरीके से। वो शायद घर में नमक की कमी है वो भी पता नहीं चलने देते लोगों को, है ना? तो ऐसे ही किसी बाहर के दुश्मन को अपने समाज में चल रही कमियों की जानकारी मत दीजिए, ठीक है? आपको बाहर के दुश्मन को समझना होगा कि आपके समाज को, आपकी और घर को कौन खराब कर जाए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उससे वो दुश्मन को आप अपनी चौखट तक आने ही नहीं देंगे। वो नहीं पूछ पाएगा कि आपके डब्बे में नमक की जरूरत है या नहीं, आपको पता है कि नमक का जुगाड़ कैसे करना है, ठीक है ना? तो ये रानी महारानियां हैं आप लोग। और जब नेक सेंग की बात करते हैं, जब परंपराओं की बात करते हैं, जब आभूषणों की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा दूसरे लोग जब बात करेंगे ना आपकी, तो कैसे बात करेंगे? भूखमरी की बात करते हैं। आदिवासी समाज भूखमरी से मर रहा है, आदिवासी समाज भूख से मर रहा है। कौन सी भूख? हमको पिज्जा खाकर थोड़ी ना जीना है, हमको पिज्जा की जरूरत नहीं है, हमको बर्गर की जरूरत नहीं है, 10वीं पढ़ने के बाद हमको चाट फुल्की की जरूरत नहीं है। हमको फोटो पेज मरिया पेज ये सब भुट्टा का पेज पीने वाले हैं ना, वो तो हमारे पास है। तो भूख से ना मर रहे हैं, वो आपको गरीब दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं आप भूख से मर रहे हैं, आप गरीब हो, ताकि आप चिंतन मनन गलत चीजों को करने लगे। कह रही है सच में इससे तो हम कमजोर है। और जब जिस दिन आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, आपका दुश्मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है ना? मुझे देखिए, मेरे आभूषण देखिए, ये आभूषण उस जमाने के हैं जब मेरे नानी आदि रहे होंगे। मेरी माँ ने बहुत संभाल के रखा है। मैं चाहती कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, है ना? मैंने दिल्ली में काम किया है, लखनऊ में काम किया है, मैंने भोपाल में काम किया है, तो मैं क्यों पहनूं? मुझे तो शर्म आनी चाहिए। मुझे फक्र महसूस होता है जब मैं आदि नानी की धरोहरों के साथ छाती में लेके चलती हूँ। और ये धरोहर को जब आप समझेंगे कि आपके हैं, तो उनको बताइए कि जितने आप पैसों की बात करते हैं, जितनी धन दौलत की बात करते हैं, उतनी हमारी मातृशक्ति अपने शरीर में ला देके चलती है, जो कितने हजार के होंगे, कितने लाखों के होंगे। किधर से गरीब है हम? गरीब है क्या? नहीं ना, हम कहीं से गरीब नहीं है, हम गरीब है यहाँ से। और हमारी गरीबी यहाँ से जो मानसिक गरीबी है ना, इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, इसको गुलाम बनाना जानते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज हमारे यहाँ राज नहीं कर पाए। जितने गोंडवाना साम्राज्य था, जो गोंडवाना की भूमि थी, जो गोंड राजाओं का क्षेत्र था, वहाँ किसी अंग्रेज ने राज नहीं किया। उन्होंने बोला कि इनकी तो खुद की व्यवस्था है, इनके तो खुद के कानून नहीं है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, इनको अलग से नियम कानून देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हम पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने हम पर अपने हक अधिकार नहीं जताए। लेकिन आज जता रहे वो लोग जो सीधे जमीन को छोड़िए, धरती को छोड़िए, आपकी घर वार कर रहे हैं। यहाँ किसी उन्होंने वार कर दिया और आप गुलाम बन गए। उस दिन ऐसे ही आपके गढ़ियों में रोड़ा डाल देंगे वो, और शुरुआत हो गई। उसकी लड़ाई समझिए। आपको बताना पड़ेगा कि ढाला राजा, अगर उनकी धरती उन्होंने सुरक्षित हमारे लिए की है, तो हम आप बच्चों के लिए करेंगे, तब जाके आप ये केस जीत पाएंगे और ये ढाला राजा की धरती जीत पाएंगे। और मुझे लगता है अगर आप राजा की धरती जीत सकते हैं, तो क्या गोंडवाना साम्राज्य, क्या मंडला, क्या डिंडौरी, क्या जबलपुर, क्या भोपाल, आपको पूरी धरती में गोंडवाना साम्राज्य पूरा स्थापित जरूर कर पाएंगे, है ना? तो मातृशक्तियाँ, आपको पता है ये जो मातृशक्ति मेरे साथी में विशेष क्या है? जब मैं पंचायत में घुसी थी, हम लोग बात करते हैं कि संस्कृति हमारी खत्म हो रही, परंपराएं हमारी खत्म हो रही। परंपराएं खत्म कब होगी? जब उन्हें जीवन नहीं रख पाएंगे, जब उन्हें जिएंगे नहीं असल जीवन में, परंपराएं कब खत्म हो जाएगी। संस्कृति कब खत्म होगी? जब हम किसी और संस्कृति को अपने आप पे हावी होने देंगे, संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगी। जब मैं अपने पंचायत में घुसी थी, तो जिसे पति का परिचायक माना जाता है, तो ये वही महिलाएं जो अपने मांग में सिंदूर डाल के घूमती थी। अभी के एक भी महिला के मांग में आप सिंदूर नहीं देखिए। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप सिंदूर मत डालिए, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको ये समझाया कि अगर पति का परिचायक अगर सिंदूर होता
हमारी आजी नानी जिन्होंने कभी सिंदूर भरा ही नहीं, उनके पति कितने सालों तक जीवित रहते थे। शायद आज के जमाने में दुगने जीवित रहते होंगे, 100 साल तक जी लेते थे। 100 से 110 112 तक जिए, 105 तक जिए। तो सिंदूर हमारे पति की लंबी आयु या फिर उम्र को निर्धारित नहीं करता है। ये हमने देख लिया, हमको अच्छा लगा कि यार सिंदूर डाल लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, खूबसूरत लगता है, तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि उसके चक्कर में हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। हमारी जो आजी नानी बिना सिंदूर के, बिना मेकअप के वो चली गई, है ना, बिना मेकअप के वो चली गई। वो क्या हमारी आजी नानी नहीं थी क्या? तब हमारे आजा दादी नहीं थे, तब हमारे काका काकी मामा मामी नहीं हुआ करते थे ना। तो चीजों को समझो, उसके पीछे आप किसी चीज को पकड़ कर अपना लेंगे, लेकिन उसके पीछे हमारी जो परंपरा खत्म हो जाएगी ना, उसको आप वापस नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जब सर्वे होता है, जब सरकार, जब संविधान के हिसाब से आप चलेंगे, जब सर्वे होंगे, आपके क्षेत्रों में आएंगे, तो हमें वो ढूंढ ढूंढ के नहीं खोजेंगे, वो किसी रैंडम किसी गांव में चले जाएंगे और आप तो देखेंगे अरे इनका पहनावा तो किसी और से मिलता जुलता है, इनकी वेशभूषा तो किसी और से मिलती जुलती है ना, इनका रहन सहन तो किसी और से मिलता जुलता है। तो इनको आदिवासी रखा क्यों जाए, इनको विशेष पहचान क्यों दी जाए, इनको संविधान में स्थान क्यों दिया जाए? नहीं देंगे ना, आपको उन लोगों जैसा बना दिया जाएगा। और ये कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोग कि आप उनके जैसे बन जाए, ताकि आपको कुछ और विशेष देने की जरूरत ना पड़े, आपके लिए मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे इस बात को? आपकी परंपराएं बढ़ती जाएंगी, आप उनके जैसे बनते जाएंगे। उनके जैसे का मतलब आप समझें, वो किसी और के जैसे आपको बनाना चाहते हैं, और आप अगर आज नहीं समझे तो आपके बच्चों तक आप उनके जैसे बन जाएंगे, सब एक जैसा हो जाएगा ना। तो आपको एक जैसा बनाना है, जाति पाति भेदभाव को मिटाकर। जहाँ गोंडवाना साम्राज्य में किसी जाति विशेष के नाम पर भेदभाव नहीं होता था। जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जब राजा राजा हुआ करते थे, तो वो पूरे साम्राज्य की बात करते थे, पूरे प्रजा की बात करते थे। जब वो प्रजा की खुशी की बात करते थे तो वो जाति नहीं देखते थे, है ना। तो उन चीजों को समझिए आप, ताकि ऐसे बाहरी लोग आपके यहाँ जब क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं तो आपकी लड़ाई लड़ने का कोई मकसद समझ में आएगा कि आपको बचाना क्या है। आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, आपकी लड़ाई वहाँ बाहर बैठे लोगों से नहीं, आपकी लड़ाई इस धरती की है कि हम इसको कैसे बचाएं। इसको बचाने के लिए सिर्फ वोट जिम्मेदार नहीं है कि ये बच जाएगा तो उसके लिए बचेगी। यहाँ जितने समस्त लोग हैं, जितनी जातियां हैं, उनके लिए इस धरती को बचाना है। और ये गोंडवाना साम्राज्य है, और इसी गोंडवाना साम्राज्य को आपको पुनः स्थापित करना है। जहाँ पर आप किसी धरती के नाम पे आज जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जमीन और धरती में बहुत फर्क है। जमीन जब आप जोतेंगे तो थोड़े से भाई भाई में लड़ लेते हैं, आप स्वार्थी हो गए कि भाई भाई की थोड़ा सा उन्होंने टुकड़ा जोत किया तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे राजा महाराजाओं ने वो अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, वो आपके पूरे गोंडवाना साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो धरती के लिए लड़ रहे थे। जब धरती की बात करते हैं ना, इसीलिए गोंडवाना वालों से नफरत करते हैं दूसरे लोग कि गोंडवाना वाले हैं। बोलो हम गोंडवाना वाले ही हैं, क्योंकि हम सिर्फ गोंडवाना धरती की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते, यहाँ पर किसी भेदभाव की बात नहीं करते, है ना। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपकी परंपरा को, आपकी आदि नानियों से एक बार और याद कर लीजिए, क्योंकि उनकी जैसी सुंदर व्यवस्था, इस समाज को संतुलन करने की व्यवस्था है जो उन्होंने बना के हमको दिया है। हम आज क्या कर रहे हैं? हमारे जो आदि नानी के गाने थे, हमारे जो परवर और जो लीला है, जो सेना है, वो कहीं चले गए। आज हम सिर्फ अपने आदिवासियों की परंपरा या गीतों के लिए ऐसे रिकॉर्डिंग डांसों पर निर्भर रह गए हैं। तो रिकॉर्डिंग डांस अगर सोचे कि किसी दिन ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, ये तकनीक खत्म हो गई, तो आपके पास मनोरंजन का क्या साधन होगा? क्या संदेश देंगे? आपकी आदि नानी तो अपने गीत लेकर ही मर जाएंगी। क्या सिखाएंगे फिर बच्चों को? कैसे कहेंगे आप